बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं जमहूर की आवाज़ और हमारा यूट्यूब चैनल है M2M उर्दू। नैब ने चौधरी परवेज़ इलाही और मूनस इलाही के ख़िलाफ़ जो घेरा है उसको मज़ीद तंग किया है और मुल्क भर के जितने भी इदारे हैं उनसे परवेज़ इलाही और मूनस इलाही के असासों का रिकॉर्ड जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से तलब किया गया है। परवेज़ इलाही, मूनस इलाही और इनके अहल खाना की जो जायदादें हैं, जो गाड़ियाँ हैं और जो दीगर प्रॉपर्टीज़ हैं मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में, उस सब की और बैंकों से कौन कौन से अकाउंट्स हैं, कितना उसमें पैसा है और एसेट्स जितने भी असासे हैं उन सब की तफसीलात भी मांगी गई हैं। क्योंकि ये एक नई इन्वेस्टिगेशन शुरू की है जो आमदन से ज़्यादा असासों के हवाले से है। क्योंकि स्पेन में जो इन्होंने कारोबार शुरू किया यकदम मूनस इलाही ने, और उसके हवाले से जो नैब की टीम ने इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे जाकर की, तो उसमें इंकशाफात सामने आए कि जो पैसा जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे उन्होंने की उसके हवाले से ना तो जो कागजात नामजदगी होते हैं या ये जो आप रिटर्न जमा कराते हैं उसमें इलेक्शन कमीशन के पास कोई डिटेल है, ना FBR के पास कोई उसकी डिटेल दी गई। जो उन्होंने वहाँ पे जाकर होटल्स ख़रीदे, विलास ख़रीदे, एग्रीकल्चर का काम किया, टैक्सी सर्विसेज नवी शुरू की, वो सारे का सारा उन्होंने वहाँ पे शुरू किया। उसकी डिटेल भी उन्होंने कहा कि हमें दी जाए। एक ख़त जो है वो नैब ने चौधरी परवेज़ इलाही और मूनस इलाही के असासों के रिकॉर्ड के लिए जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और एक्साइज ऑफिसर्स हैं उनको वो भेजा है। और उसमें साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही के साथ उनकी अहलिया, दो बेटों मूनस और रासक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी उन्होंने कहा कि उसका रिकॉर्ड भी हमें दिया जाए। और फिर जो चौधरी परवेज़ इलाही की बेटी और जो उनकी बहू हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो वो उसके असासों का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। दोनों बहुओं का उन्होंने कहा जी वो रिकॉर्ड भी हमें फ्राहम किया जाए। और साथ ही साथ इसकी रीज़न मैं आपको बता दूं कि जो इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन पंजाब कर रहा है वो इससे हटकर है। ये एक केस है जो कि नैब इन्वेस्टिगेट कर रहा है आमदन से ज़्यादा असासों का। जिस तरह मैंने कहा कि ख़ुद एक टीम जो है वो स्पेन में गई, उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की और कुछ ऐसी उन्होंने मालूमात और रिकॉर्ड हासिल किया जो कि इनकी आमदन से मेल मिलाप या मेल जोल नहीं रखता था। उसकी वजह से इन्होंने वो रिकॉर्ड जो है वो कहा कि अब ये एक जो शिकायत थी उसको अब इंक्वायरी में उन्होंने बदला है। फिर मूनस इलाही जब यहाँ पर थे तो उन्होंने जो महकमा एंटी करप्शन है उनके ख़िलाफ़ एक और भी इन्वेस्टिगेशन जो कि कुछ प्लाटों की अलाटमेंट के हवाले से वो उन्होंने किया। तो वो प्लाटों की अलाटमेंट जो है उसके ख़िलाफ़ ज़वाबत मुख्तलिफ जो टाउन्स थे या सोसाइटीज़ थी, हाउसिंग सोसाइटी, उसके अंदर उन्होंने जो है वो गड़बड़ घोटाला किया। तो उसकी भी जो तफसील है वो मांगी गई है कि अगर कोई 3 करोड़ का प्लॉट है तो उसको 1 करोड़ में कैसे दिया गया, और उसमें मूनस इलाही ने, और ऐसी प्रॉपर्टी ऐसी जगह पे जो कि सरकार की है, वाइल्ड लाइफ की है, तो और फिर उसका जो मास्टर प्लान, ये मैं बात कर रहा हूँ मीडिया टाउन की, उसका जो मास्टर प्लान तब्दील करने की जो कि नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से हुक्म वाज़े है, लेकिन वहाँ पे कुछ प्लाट क्रिएट किए गए कुछ लोगों को नवाजने के हवाले से, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन का जो सिलसिला जारी। अब ये ज़ाहिर है जिस तरह के इनके कारनामे हैं, कौमी ख़जाने को नुकसान, सरप्लस बजट को खसारे में बदलना और फिर नोटों की बोरियां बरामद होना, ये सारे वो इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर अब ये इन्वेस्टिगेशन नैब की भी जारी है और महकमा एंटी करप्शन जो पंजाब है वो भी इनके जो है वो पीछे। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।